जब 6 साल की थी तब से स्ट्रगल कर रही हूँ और आज ये मुकाम हासिल हो ही गया है। और काफ़ी ताने वाने भी सुने हैं अपनी आवाज़ को लेकर कि मेरी आवाज़ भारी है, मर्द जैसी है। कई लोग तो ये भी कहते थे कि तुम कभी गा नहीं सकती हो। कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक में ही जाना है, चाहे मेरी आवाज़ को कोई कुछ भी कहे, कैसा भी करे? ये जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई मेरी आवाज़ को लेकर, मेरे गुरुजी से आई। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तेरी आवाज़ सबसे अलग है और तू पूरी पर्सनालिटी सबसे अलग है। जिन्होंने लिखा था कि मर्द की आवाज़ है मेरे कमेंट सेक्शन में, उनके कमेंट चेंज हो गए हैं अब कि वाह क्या आवाज़ है, यूनिक वॉइस, यूनिक पर्सनालिटी। बहुत प्राउड महसूस होता है और इस दिन के लिए हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं पालम के एक ऐसे घर में जहाँ पर एक शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम है सलोनी साज। और हम आपको बता दें कि ये इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट बन चुकी हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज इनसे हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में लड़कियों को लड़कों से कम माना जाता है, उनको हर जगह में पीछे रखा जाता है, उसी देश से एक लड़की निकली जो आज इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट है। सलोनी साज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते, जय माता दी। मैं सलोनी साज और जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं इंडियन आइडल पे आ रही हूँ और आई होप आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो, मुझे खुद भी पसंद आया, तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। सलोनी जी, क्या कहेंगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र? कैसे आपने तय किया, क्या कुछ आपको फेसेस भी करना पड़ा? और सबसे बड़ा मतलब ये मोमेंट कह सकते हैं कि जब आप सेलेक्ट होते हैं किसी शो में तो कैसा फील होता है? फीलिंग तो देखो बहुत ही अलग होती है कि हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है माता रानी का। उनकी कृपा से मुझे इंडियन आइडल में सेलेक्ट किया गया और सिलेक्शन के बाद की जो खुशी है वो मैं बता नहीं सकती, वो ज़ाहिर ही नहीं कर सकती वर्ड्स में। और सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रगल किया है, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ। जब 6 साल की थी तब से स्ट्रगल कर रही हूँ और आज ये मुकाम हासिल हो ही गया है। और काफ़ी ताने वाने भी सुने हैं अपनी आवाज़ को लेकर कि मेरी आवाज़ भारी है, मर्द जैसी है। कई लोग तो ये भी कहते थे कि तुम कभी गा नहीं सकती हो। तो और जैसा इन्होंने बोला, लड़का लड़की ऐसा करके भेदभाव टाइप्स बहुत फेस किया ये भी, लेकिन आज अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। जब आप मुंबई गई, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि कैसे आपका ये प्रोसेस जो हुआ कि आपको कॉल आया या क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि आप इंडियन आइडल में सेलेक्ट हुई? क्या किया आपने इंडियन आइडल में जाने के लिए? मैंने दिल्ली में ही पहले ऑडिशंस होते हैं उस टीवी राउंड तक पहुंचने के लिए, स्टूडियो राउंड कहते हैं उसको। तो दिल्ली में मैंने 4 राउंड्स पार किए। 4 राउंड्स पार करने के बाद मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंडियन आइडल स्टूडियो राउंड। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाते हैं, हमारा डायरेक्ट जजेस के सामने, सेलिब्रिटीज़ के सामने ऑडिशन हो जाता है। उससे पहले भी हमें 4-5 राउंड से गुजरना पड़ता है। वो गुजार के, वो पार करके मैं वहाँ पहुँची। मुझे कॉल आई कि आप सेलेक्टेड हैं। मुझे एक लेटर मिला, उसमें लिखा था यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंडियन आइडल स्टूडियो राउंड सीज़न 15। उसके बाद की तो खुशी अलग ही थी। और उसके बाद मैं गई मुंबई, जबकि मुझे यहाँ पर बहुत लोगों ने मना भी किया, मत जा, कुछ नहीं रखा इन सब में, ये सब। उसके बाद फिर लेकिन सबको इग्नोर करके सबके अगेंस्ट जाकर मैं गई और मुझे मेरे पापा लेकर गए कि नहीं, मैं तुझे लेकर जाऊँगा। और हमें मिला, वो मुकाम हासिल हुआ। उसके बाद भी हमने वहाँ पर भी काफ़ी कुछ फेस किया। वहाँ पर भी स्पेशली राउंड्स हो जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है। 2-3 राउंड्स वहाँ भी हुए। उसके बाद मुझे शूट पे ले जाया गया, सेट्स पे ले जाया गया इंडियन आइडल के। फिर टेंशन तो हर मोड़ पर हो रही थी कि मैं अभी बाहर हुई ऐसा करके, लेकिन माता रानी ने साथ दिया और मेरी मेहनत पे मुझे भरोसा है, तो इसलिए मैं वहाँ तक गई। जब आप वहाँ पे फाइनल राउंड में गई, इतनी बड़ी हस्तियाँ आपके सामने थी, 3-3 जजेस थे, तीनों इतने बड़े पद पे हैं, उनके सामने जाकर आपको कैसा लगा और कितनी नर्वसनेस महसूस हो रही थी या खुशी महसूस हो रही थी ज़्यादा? खुशी तो हो ही रही थी, लेकिन नर्वसनेस तो ऑब्वियस है, वो हर किसी
हर किसी इंसान को होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, उनको भी होती है कई बार नर्वसनेस, लेकिन वो दिखाते नहीं है। और हम तो उनके आगे बहुत ही, लेकिन जिन स्टार्स को हम टीवी पर देखते थे, हमने जिनको आइडल माना, वो हमारे सामने हैं, वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। श्रेया मैम तो स्पीचलेस हो गई थी मुझे देखकर बिल्कुल। बादशाह भैया ने मुझे बहन बना लिया अपनी, और विशाल सर कहते कि मैं आपकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। इवन श्रेया मैम ने इतनी बड़ी बात बोली थी कि आपकी जैसी आवाज़ पूरे यूनिवर्स पे किसी की नहीं हो सकती, मैंने आज तक नहीं सुनी, ऐसा करके वो भी मेरी आवाज़ की फ़ैन हो गई थी, उन्होंने बोला था ऑन स्टेज। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने मेरी तारीफ़ की और मेरे वो फ़ैन बन गए हैं, तो ये आशीर्वाद नहीं तो क्या। अभी जैसे आपने बताया कि आवाज़ को लेके भी काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं कि ये नहीं है, और वाकई हमने भी आपकी वीडियो देखी, बात करने में कुछ और, जब आपने गाना गाया तो सीधे पलट दिया। तो ये ट्रोल और इन सब चीज़ों को फेस करते हुए कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक में ही जाना है, चाहे मेरी आवाज़ को कोई कुछ भी कहे, कैसा भी करे? ये जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई मेरी आवाज़ को लेकर, मेरे गुरुजी से आई। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तेरी आवाज़ सबसे अलग है और तू पूरी पर्सनालिटी सबसे अलग है, कैसी ऐसी पर्सनालिटी कहीं नहीं देखी मैंने। गुरुजी ये कह के मुझे मोटिवेट करते थे। और मेरे गुरुजी का नाम संजय प्रसाद जी हैं, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है, वो ही मुझे सिखाते आए हैं, और उन्हीं की वजह से शायद उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी है वो आज काम आ गई है और वो पसंद आ गई है उनको। और बस वो मोटिवेट करते गए और मैंने इग्नोर किए वो जो ट्रोल करते थे लोग, मुझे रोस्ट करते थे मेरी आवाज़ के लिए, मैंने उन सबको इग्नोर किया और गुरुजी की वजह से ही इग्नोर किया। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो इन्होंने मुझे जिस तरह मोटिवेट किया, तो मुझे उस जो लोग मजाक उड़ाते थे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अब भी नहीं पड़ रहा। अब तो वो लोग चेंज होते हुए देख रही हूँ मैं। वही, जिसने मतलब जितना ट्रोल किया, आज उनको एक जवाब मिल चुका है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा जवाब मिला है। अब तो वो जिन्होंने लिखा था कि मर्द की आवाज़ है मेरे कमेंट सेक्शन में, उनके कमेंट चेंज हो गए हैं अब कि वाह क्या आवाज़ है, यूनिक वॉइस, यूनिक पर्सनालिटी, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके स्ट्रगल और इनकी जो मेहनत है वो साफ तौर पर रंग लाई है। अभी आप क्या कुछ वहाँ पे करके आ चुकी हैं, क्योंकि मुंबई में काफ़ी सारे काम होते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी आपने कितना काम कर लिया है और फिर अब आपका कब जाने का प्रोग्राम है? अभी मैंने 2 राउंड्स कर लिए हैं, शूटिंग हो गई है उसकी, और वो दोनों राउंड्स अब टीवी पे आने वाले हैं। एक तो आ ही गया है और दूसरा अब सैटरडे संडे में आने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके आगे और इसके साथ साथ आपका और क्या क्या करियर का प्लान है, वो भी इस म्यूज़िक के लिए ही या और कुछ में? मैं सबसे पहले तो अपना जो मुझे फेम मिला है इंडियन आइडल के थ्रू, उसको मैं और बढ़ाना चाहूँगी। अपने न्यू गाने निकालूंगी, न्यू ओरिजिनल्स निकालूंगी, और आने भी वाले हैं कई सारे गाने, तो आप लोग प्रिपेयर रहो और स्टे ट्यून्ड कि मेरे गाने आ रहे हैं और सुनना ज़रूर है। तो आप गाने लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, या जो है वही है? हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन लिरिक्स जो गाने लिखने वाला काम है वो मेरे पापा करते हैं, और मैं कंपोज वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हाँ जी। तो हमारे साथ सलोनी जी के पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी। सर क्या कहेंगे, सलोनी जी आज इतने बड़े मुकाम पे खड़ी हैं, तो कितना फ़ख्र महसूस होता है आपको? बहुत प्राउड महसूस होता है, और इस दिन के लिए हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन जो एक ट्रैक चाहिए था वो हमें मिल गया है। और मुंबई में ही नहीं, पूरी इंडिया, और ये तो इंटरनेशनल चैनल है, लोग हर जगह देख रहे हैं और इसकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और इसके लिए हम सबका आभार प्रकट करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप इनको लेके गए, क्या कुछ आपने भी फेसेस किया, और जब इनको आया कि भाई ये शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो उस वक्त कैसा फील हुआ, और देन किस तरह से जब जाने की बारी आई तो होता है, तो कैसे आपने वो सारी चीज़ों को भी फेस किया? वहाँ पर जाने के बाद जितने भी कंटेस्टेंट पूरी इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से जो आए हुए हैं, सभी टैलेंटेड होते हैं,
लेकिन वहाँ पर एक हमें ये पता है कि एक यूनिक ऑफ वॉइस ढूंढ रहे हैं वो लोग, और यूनिक वॉइस, इसकी आवाज़ जो कहते हैं भारी है, ये यूनिक वॉइस है, ये आम आवाज़ नहीं है। सभी लोग गा रहे हैं और एक जैसे 10 सिंगर उनको नहीं चाहिए, एक यूनिक सिंगर चाहिए जो कि इंडियन आइडल का विनर बने, वो ढूंढ रहे हैं। और वो चीज़ हमारे गुरु ने भी बताया और सेलिब्रिटीज़ ने भी बताया कि इनकी आवाज़ यूनिक है और आप बहुत आगे जाएंगे। ये बात हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती है। सलोनी जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आप मुकाम पे आगे बढ़ रही हैं, देश की लड़कियों को, महिलाओं को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल अभी भी कहीं ना कहीं है कि लड़कियों को कम माना जाता है, नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे लड़कियाँ कम नहीं हैं और वो ऊपर ही हैं, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि कभी भी आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको दबाओ मत, उसको मारो मत, उसको जगाओ और दुनिया के सामने लेकर आओ। मैं यही कहना चाहूँगी सभी देशवासियों से और देश की लड़कियों से, जो मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स, सबको मैं ये कहना चाहूँगी। तो सलोनी जी, मैं चाहूँगी कि आप 2 लाइनें आप सुना दें हमारी जनता को, थोड़ा सा हटके चीज़ हो जाए, जो इतने ट्रोल कर रहे थे उनको भी थोड़ा अच्छा जवाब मिल जाएगा। तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी जो मैंने गाया ऑडिशन राउंड पे, बहुत पसंद किया सबने और मेरा नाम ही बिल्लो रानी रख दिया। तो मैं बिल्लो रानी सुनाऊंगी बिल्कुल। इनकी मोहब्बत रेशम का जाल है, दीवानगी भी इनकी एक चाल है। ओ बिल्लो रानी, ओ बिल्लो रानी, कहो तो अभी जान दे दूं। ओ बिल्लो रानी, कहो तो अभी जान दे दूं। बिल्लो रानी, कहो तो अभी जान दे दूं। तो जैसा कि आपने देखा कि सलोनी जी की आवाज़ जो है वो वाकई में बेहद ही ज़बरदस्त है। बोलने की आवाज़ और गाने की आवाज़ में सच में काफ़ी अंतर है। कोई भी हैरान हो जाएगा इनकी आवाज़ सुन के, और वाकई इनकी आवाज़ में एक बुलंद आवाज़ भी है इनकी, तो काफ़ी अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि आगे ये बढ़ती रहें इसी तरीके से, जिस तरह से ये जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, इस काम में आगे ये बढ़ती रहें और हम सब की ब्लेसिंग्स भी इनके साथ है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।